नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ, आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम आयुर्वेद के माध्यम से आप तक तमाम वो जानकारी पहुंचाई जाती है जिसके माध्यम से आप अपने आप को स्वस्थ तंदुरुस्त रख सकते हैं। और इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारा सदैव ये प्रयास रहता है कि आप तक हम वो जागरूकता पहुंचाएं, ताकि यदि आप अगर जागरूक रहें तो आप अपने शरीर में किसी भी प्रकार के रोग को पनपने का मौका ही नहीं देंगे। क्योंकि जब भी रोग की शुरुआत होती है तो वो मामूली तौर पर एक दर्द, एक पीड़ा के तौर पर होती है, अपने होने का एहसास कराता है वो रोग। लेकिन जब यदि हम चूक कर जाते हैं, लापरवाही कर जाते हैं, तो वही रोग फिर हमारा परेशानी का सबब बन जाता है। ऐसे ही तमाम विषयों पर हम इन कार्यक्रमों में चर्चा करते हैं और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। चलिए, सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करेंगे, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु जी, बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार। दर्शकों, ये कार्यक्रम आपके लिए है और हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। यदि आपके साथ किसी भी प्रकार का रोग है, कोई भी शारीरिक कष्ट है, तो सीधे तौर पर आप इस कार्यक्रम से जुड़ें, फ़ोन उठाएं, हमें कॉल करें, या आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए संदेश भी भेज सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में अपना नाम लिखें, उम्र लिखें, कहाँ से आप बात कर रहे हैं वो स्थान लिखें और पूरा सवाल हमें लिखकर भेज सकते हैं, ताकि आपका सवाल लिया जा सके, आपको मार्गदर्शन प्राप्त हो सके। और इससे पहले हम कार्यक्रम को शुरू करें, आप सभी को मैं ध्यान दिलाना चाहूँगा, कॉपी और पेन लेकर ज़रूर बैठा करें। जो भी नुस्खे आपको बताए जाएँ उनको आप लिख ज़रूर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं अपने नए विषय पर चर्चा। गुरुजी, आज के इस अंक में हम बात करेंगे पीलिया। पीलिया एक घातक समस्या है और जिस वजह से अमूमन बहुत से ऐसे लोग जो ध्यान नहीं दे पाते हैं या अपना पीलिया पर कंट्रोल नहीं हो पाता, तो ऐसे में वो प्राण घातक भी साबित होता है और ऐसे में शरीर पीला पड़ जाता है। बहुत सारे इसके, तो इसी बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर पीलिया किस तरीके की बीमारी है और ये नुकसान देती है तो किस कदर नुकसान भी दे सकती है, क्या है इसकी पूरी जानकारी? देखिए, जब हम मैदे की चीज़ें, तली हुई चीज़ें, आर्टिफिशियल चीज़ों का प्रयोग ज़्यादा करते हैं, तो जैसे पानी में पत्थर डालने से वो नीचे बैठ जाता है, ऐसे लीवर के ऊपर ही बैठ जाती है जी। यानी ये समझो कि जो उसकी पाचन शक्ति है उसको ऐसे दबा लेती है जैसे पानी में पत्थर नीचे को चला जाता है। जब पाचन शक्ति कमज़ोर पड़ जाती है, पचाती नहीं, तो पैंक्रियास इंसुलिन नहीं बनाती जी। अब पेट में जाके वो सड़ेगा, उसकी गैस बनेगी, पेट भी पूरा साफ नहीं होगा, पेशाब कम होगा और पेशाब जलन दे के भी आएगा जी। अब इसमें आज पूरे संसार के अंदर पीलिया की दवाई कोई बनी नहीं है जी। परंतु स्वस्थ विचार एकमात्र ऐसा आश्रम है कि जिसमें हर एक रोग को, किसी को भी असत्य नहीं कहा गया, सब सत्य है जी। पीलिया के लिए हमें किसी डॉक्टर हकीम के पास जाने की जरूरत नहीं है। यदि आपके घर में गाय है तो उसके दूध को जमाएं आप मिट्टी के बर्तन में, सुबह 4 बजे उसको ब्लो करके मक्खन निकाल दें। अब उसमें से 1 गिलास आप मट्ठे का ले लें और उसमें 1 चम्मच शुद्ध हल्दी पीसी उसमें मिला दें, अच्छी तरह घोल दें। अब इसको पीने में आपको कड़वापन तो जरूर लगेगा, परंतु मट्ठा और हल्दी मिल करके अंदर जाके लीवर पे, पैंक्री पे, पित्ते पे और गुर्दे पे, तिल्ली पे, जो भी आपके रिक्वायरमेंट थे उनको ऐसे समाप्त करेगा जैसे कूड़े करकट के ढेर को माचिस की तिल्ली जला के समाप्त करती है। आप पीलिया वाले को भूख तो होती नहीं, जब भी भूख लगे या प्यास लगे तो उसी टाइम लस्सी लेके उसमें हल्दी मिला के 1 गिलास पीने में आधे घंटे का समय लगा।
3 गिलास उसको पीने के बाद उसको पेशाब ऐसे आएगा जैसे नदी में बाढ़ आती है, बड़े प्रेशर से पेशाब आएगा। पहले तो थोड़ा पेशाब आपका बिल्कुल पीले रंग का सरसों के तेल जैसा आएगा, परंतु आस्ता आस्ता उसका शाम तक रंग जो है बिल्कुल पानी जैसा सफ़ेद हो जाएगा। तो पहले दिन यदि आपने 4 या 5 गिलास लस्सी के पी लिए हल्दी डाल के, 1 चम्मच से ज़्यादा नहीं डालनी, यानी 5 से 10 ग्राम तक हल्दी आप 200 ग्राम मट्ठे मिला के ले सकते हैं। अब जो आपकी आँखों का पीलापन था उसमें भी थोड़ा सा हल्कापन आ जाएगा, और जो आपको चलने फिरने में दिक्कत आ रही थी उसमें विराम मिलेगा। अब आप अलोन विलोन पे ज़्यादा ध्यान दें। या लोन विलोन पानी पीने के बाद, खाना खाने के बाद, सो करके, बैठ के, खड़े हो कभी भी आप कर सकते हैं, परंतु धीमी गति से करना, तेज गति से नहीं करना। तो उससे फेफड़ों में जितनी ऑक्सीजन ज़्यादा जाएगी, फेफड़े ऑक्सीजन को शुद्ध करके दिल को देंगे, तो दिल में जो खून गंदा था उसको साफ करके हफ्ते के अंदर जो हल्दी जैसा पीला रंग था शरीर का, वो गुलाब की कली जैसा चमकना शुरू हो जाएगा, लालिमा आ जाएगी हफ्ते के अंदर ही। परंतु जब आपको लस्सी से पेट नहीं भर रहा है, आपको भूख सता रही है, तो अब आपने बासमती के चावल 20 ग्राम, मूंग की दाल साबुत 30 ग्राम, दोनों को अलग अलग धो के मिला दें, और इसमें 2 लीटर पानी डाल के, मिट्टी का बर्तन हो तो सोने पे सुहागा, नहीं तो पीतल का कलाईदार या तांबे का कलाईदार, या फिर आप स्टील का भी ले सकते हैं, परंतु अमोनियम का या कुकर नहीं लेना, ये ध्यान रखना। अब इसमें ढक्कन देके आप इसको उबालें। अब जब इसको उबालेंगे तो आपने जो 2 लीटर पानी डाला था, ये आपके पास 250 ग्राम से ज़्यादा नहीं रहना चाहिए, बाकी पानी सूख जाएगा। तो आपके मूंग और चावल बिल्कुल गल के उसके साथ मिल जाएंगे, जैसे मांड होती है चावलों की, ऐसा इसका घोल बन जाएगा। नमक के लिए आप सिंधा या काला नमक नाम मात्र के लिए डाल सकते हैं, काली मिर्च पीस करके डाल सकते हैं, और इसके अंदर आप दही या मट्ठा मिला के इसको पीते हैं। और जब इसको खाने लगना तो उसमें लहसुन, प्याज, अदरक की चटनी बना के इसमें मिला देते हैं, तो आपका खाना ऐसे पचेगा जैसे रेते की ढेरी पे पानी डाल के, ढेरी रेता तो पानी को चूस लेती है परंतु गिरती नहीं है, ऐसे पाचन शक्ति तीव्र गति से काम करेगी। पैंक्री इंसुलिन बनाएगी, पित्ते में तेजाब नहीं बढ़ेगा, गुर्दे में जाके फिल्टर होके टट्टी पेशाब लग होके, खून लग होके तिल्ली को जाके दिल को जो दिया जाएगा, दिल उसको स्वीकार करके शरीर में जब घुमाएगा तो आपका पीलापन जो है वो गुलाबी रंग पे आ जाएगा। परंतु 1 या 2 दिन का काम नहीं है, जितना आपका पीलिया पुराना होगा उतना टाइम ज़्यादा लगेगा। नया होगा तो हफ्ते का काम है, जैसे आपका 4-5 साल पुराना है तो आपको कम से कम 1.5 महीना इसको उपचार को करना चाहिए। और ऐसे भी गाय के दूध का मट्ठा यदि सुबह आप खाली पेट 1 गिलास पीते हैं, उसमें अजवाइन भून करके मिलानी है और कोई चीज़ नहीं मिलानी है, और 1 गिलास पीने में आप आधे घंटे का समय लगाते हैं, तो आप समझो
कि आपने 1000 रुपये के टॉनिक खा लिए, उनका इतना प्रभाव नहीं होगा जितना एक गिलास लस्सी का होगा। परंतु लस्सी में इसमें अजवाइन 1 चम्मच भून के पीस के मिलाना है, तो अंदर जाके जैसे सूखी ज़मीन पे, बिल्कुल बंजर ज़मीन पे नमी आने पे हरियाली छा जाती है, ऐसे लीवर काम करता है। पैंक्री इंसुलिन बनाती है, पित्ते में तेजाब नॉर्मल आता है। खाए पिए को गुर्दे फिल्टर करते हैं, तिल्ली को खून देके लालिमा आ जाती है। तिल्ली जब साफ खून दिल को देती है और दिल को ऑक्सीजन पूरी मिल रही है तो हमें रोग भी कोई नहीं है। जब लीवर काम नहीं करेगा, पैंक्री इंसुलिन नहीं बनाएगी, पित्ते में तेजाब बढ़ेगा, गुर्दा उसको फिल्टर नहीं करेगा पूरा, तिल्ली बने बनाए खून को जो थोड़ा बहुत आएगा उसको स्वीकार नहीं करती, तो दिन दुगने रातें चौगुनी पीलिया बढ़ता है। परंतु जो उपचार मैंने अभी आपको बताया, जो परहेज बताया, यदि इसको करते हैं तो सालों पुराना पीलिया भी आपका हफ्ता 15 दिन में समाप्त हो जाता है। मेरा नाम प्रशांत सिसोदिया है और हम गांव सपनावत, डिस्ट्रिक्ट हापुड़, यूपी से आए हैं। और ये मेरे पापा हैं और इनको सन 2003 से पी लिया था हेपेटाइटिस बी, और उसमें हमने होम्योपैथिक, एलोपैथिक काफ़ी इलाज कराया, लेकिन उसके इलाज कराने के बाद इनका रोग बिगड़ता चला गया। एलोपैथिक में दिखाया तो वो डॉक्टर ने ये बोल दिया कि आप एक काम करो, आप इनकी सेवा कर लो, ये सही नहीं होने का। हमारी बहन जी हैं, उन्होंने बताया कि नेट पे देख के कि ऐसे ऐसे आप वहाँ चले जाओ, और वहाँ जाने के बाद हम यहाँ पे आए और बाबा जी ने दवाई ली। अभी हमें 15 दिन की दवाई देने के बाद 50% सुधार है लीवर में। मेरा नाम है मिथिलेश, मैं दिल्ली कैंट से आए हैं। 3 साल से मेरे को पीलिया हो गया था, मेरा पेट फूलने लगा, पेट फूल गया और मेरे सांस और खाना पीना, लेटरिन सब जाम हो गया। पेट में लेटरिन नहीं आती थी, हवा पास नहीं होती थी। फिर मेरे को उधर सर ने बोला कि देखो एक बाबा जी हैं वहाँ, उनके पास जाओ। फिर वहाँ आए, फिर बाबा जी ने यही बात बोली कि लीवर ख़राब हो गया और किडनी जाम हो गई। फिर दवाई दिया बाबा जी ने, फिर मेरे को लेटरिन और बाथरूम आया। फिर मेरे को यहाँ से बहुत काफ़ी फ़ायदा हुई है। अब मेरे को बहुत आराम हो गया है। पहला व्हाट्सएप मैसेज हम लेने जा रहे हैं। पहला व्हाट्सएप मैसेज हमें भेजा है प्रेम कुमार जी हैं, और प्रेम कुमार जी ने अपना संदेश लिखा है कि इनके पिताजी केरल में रहते हैं, हर्निया की समस्या है। और एक चीज़ और ये जानना चाहते हैं कि आपने कुछ योग भी बताए थे जिससे काफ़ी हद तक उन्हें अब पूरे शरीर में रिलैक्स रहता है। पहले जैसा जो एक दर्द रहता था कमर में, पैर में, वो सब दर्द अब नहीं रहता। बस ये हर्निया की समस्या और बची हुई है। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? आप ऐसा कीजिए, बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में इसको मेरे आश्रम में लाइए। जिस दिन आश्रम में लाना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खिला पिला के, दातन कूला करवा के, बड़ी इलायची मुँह में रख कर चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर इसका नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी, सब कुछ 5 सेकंड में हो जाए। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाएगी दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँखों में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। यदि दवाइयाँ आप उसको नियम से देंगे, परहेज करेंगे, और जहाँ हर्निया वहाँ पे एक पाउडर और तेल मिला के मलम जैसी उसके ऊपर लगा के, ऊपर डॉक्टर वाली रुई लगा के सेलो टेप से पट्टी कर दी जाएगी, तो उसी दिन हर्निया में कम से कम 10% का आराम मिल जाएगा। और 15-20 पट्टियाँ करने पे जो जाली आंतों के ऊपर से टूटी थी वो अपने आप जुड़ जाएगी और हर्निया समाप्त हो जाएगी। बिल्कुल। तो जो भी आपकी समस्या है वो बिल्कुल दूर होगी। इसके लिए आपको स्वस्थ विचार आश्रम आने की सलाह दी गई है। फिलहाल एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइन पर, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो। हाँ जी। जी नमस्कार, क्या नाम है आपका?
मैं रामकुमार सिन्हा बोल रहा हूँ सर। जी, आप कहाँ से बात कर रहे हैं आप? हाँ, छत्तीसगढ़ से। जी, थोड़ा सा ज़ोर से बोलें, आवाज़ कम आ रही है। अपना सवाल पूछिए, गुरुजी सुन रहे हैं आपको, बताइए। हाँ जी सर, क्या है, मेरी माता जी की उम्र 70 साल है और वजन 40 किलो है। बीपी और शुगर नॉर्मल है। कमर में, पैर में और घुटने में बहुत असहनीय दर्द है। जी देखिए, जब पेट अच्छा साफ नहीं होता है और गैस रुकती है, गैस जहाँ जाके रुकेगी वहाँ दर्द होगा। अब मैं नाड़ी वैद्य हूँ, मैं डॉक्टर तो हूँ नहीं कि फलानी दवाई खा लो आप। और मेरी दवाई मेरे आश्रम में बनती है, आश्रम के अलावा और बाहर की दवाइयों में कोई नहीं बेचता। और यहाँ पे आपने कुछ नहीं बताना कि क्या तकलीफ़ है क्या नहीं है। जिस दिन आना उस दिन बुधवार नहीं होना चाहिए, गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में आना। जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहना। सुबह 9 से 10 के अंदर इसका नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुओं से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाएगी दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। जब ये दवाइयाँ लेंगे, मालिश करेंगे, तो जिस दिन आएंगे उसी दिन दर्दों में कम से कम 15 से 20% का आराम मिल जाएगा और महीने 1.5 महीने में इनका जितना भी रोग है सारा समाप्त हो जाएगा। दर्शक जुड़ गए हैं हमारे साथ लाइन पर, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो जी नमस्कार। जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम बुद्धराज है। आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है, थोड़ा ज़ोर से बोलें। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम बुद्धराज है। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? फतेहपुर। जी, गुरुजी आपको सुन रहे हैं, पूछिए क्या सवाल है आपका? सर हमको छींकें आती है सुबह से, मतलब जुकाम हो जाती, छींकें आया करती। छींकें ज़्यादा आती हैं, एलर्जी की समस्या है? जी देखिए, जब किसी के नाक के अंदर मांस फूल जाए, जिसको डॉक्टर कहते हैं हड्डी बढ़ गई, उसको थोड़ी सी ठंडी हवा या डस्ट जाने से छींकें आती हैं। अब इनका उपचार टीबी के माध्यम से करने का नहीं है। आप ऐसा कीजिए, बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुँह में रख के चूसते रहना। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएगा। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाएगी दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। यदि दवाइयाँ आप नियम से लेते हैं, परहेज करते हैं, तो 1 हफ्ते के बाद जो सुबह उठ के आपको छींकें आती है वो नहीं आएंगी। जी, तो बिल्कुल ये समस्या आपकी दूर होगी। हालांकि इसके बहुत सारे उपचार हो सकते हैं, लेकिन जब रोग बढ़ जाता है तो उसके लिए औषधियाँ ही लेनी होती हैं और उसी के माध्यम से ठीक किया जा सकता है। क्योंकि घरेलू उपचार शुरुआती रोग के लिए तो संभव हैं, लेकिन जब रोग बढ़ जाता है, शरीर में घर कर जाता है, तो उस दौरान उपचारों को करके आप अपने रोग को ठीक नहीं कर पाते हैं। इसके लिए आपको औषधियाँ ही लेनी होती हैं। तो अधिक जानकारी के लिए आप हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं और स्वस्थ विचार आश्रम आ सकते हैं। फिलहाल एक और दर्शक हमारे साथ हैं लाइन पर, आइए उनसे भी बात करते हैं। हेलो। हाँ सर। जी नमस्कार। नमस्कार जी, मेरे को थोड़ा दिखाना था सर, कल दिखाएंगे। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा, क्या नाम है आपका? जी, क्या समस्या है आपकी? हमारे शुगर रहती है, एक लेटरिन में दिक्कत है, लेटरिन खाली पानी जैसा आता है। सूजन रहती है? सूजन भी रहती है और लेटरिन है पानी जैसा आता है, बिल्कुल पानी जैसे पेशाब करते हैं ना। जी जी जी, तो बिल्कुल जो इनका पेट साफ़ होता है बिल्कुल पानी की तरह होता है और फ़िलहाल इनका पेट ठीक नहीं है, सूजन भी इनके पेट के पास बताते हैं, तो उसके लिए जानना चाहते हैं। देखिए, ये होता है सिंगरानी रोग। इसका इलाज आज पूरे संसार में मेडिकल साइंस के पास बिल्कुल नहीं है। और जो हमारे आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथिक है, उनमें जो दवाइयाँ बनाई गई हैं उसमें नुस्खा पूरा नहीं है। आप ऐसा कीजिए, बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए।
जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूला करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाए। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाएगी दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। यदि दवाइयाँ आप नियम से लेते हैं, परहेज करते हो, जिस दिन आश्रम में आएंगे उस दिन के बाद आपके पेट में अच्छा परिवर्तन आ जाएगा, कम से कम 15 से 20% का। और 1 महीने में 24 घंटे के बाद एक बार पेट साफ़ होगा, वो भी नॉर्मल साफ़ होगा, ना ज़्यादा कब्ज होगी, ना ज़्यादा दस्त लगेंगे, नॉर्मल पेट साफ़ होगा करेगा। ऐसे ही तमाम नुस्खे और उपचारों के लिए आप विशेष तौर पर पढ़ना चाहते हैं तो स्वस्थ विचार पुस्तकें आप अपने घर पर मंगवा सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर्स पर इसके लिए कॉल करें, नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है। और हमारे इन कार्यक्रमों को सरल सुविधाजनक समय पर देखना चाहते हैं, यूट्यूब के ज़रिए देख सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल स्वस्थ विचार सेहत की बात, यूट्यूब चैनल को आप सर्च करें, सब्सक्राइब करें और इन कार्यक्रमों को ज़रूरतमंदों तक शेयर भी ज़रूर करें। फ़िलहाल कार्यक्रम में वक्त इशारा कर रहा है विराम देने का। गुरुजी, आप हमारे स्टूडियो में आए, कीमती मार्गदर्शन दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपसे लेंगे इजाज़त। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।